नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आप सभी का हमारे इस चैनल फैल्कन वेल्थ में स्वागत है। क्या आप म्यूचुअल फंड्स के द्वारा विदेशी कंपनियों में निवेश करते हैं या निवेश करना चाहते हैं? तो ये वीडियो खास आपके लिए है। म्यूचुअल फंड्स अगर भारत के बाहर के सिक्योरिटीज़ में निवेश करना चाहते हैं तो उनके लिए दो तरह के लिमिट्स है। सबसे पहले, अगर वो ETF के द्वारा निवेश करते हैं तो उसके लिए इंडस्ट्री वाइड $1 बिलियन लिमिट सेट की हुई है। और अगर वो ओवरसीज सिक्योरिटीज़ में खुद से निवेश करते हैं तो उसकी सीमा है $7 बिलियन। इस वीडियो में हम केवल दूसरी लिमिट जो $7 बिलियन है उस पर चर्चा करेंगे। पिछले कुछ सालों में निवेशकों ने ऐसे स्कीम्स में पैसा लगाया है जो भारत के बाहर डायरेक्टली निवेश करती हो और इस वजह से RBI की जो रेगुलेटरी लिमिट है $7 बिलियन वो ख़त्म होने जा रही है। ये इंडस्ट्री वाइड लिमिट ब्रीच ना हो इसके लिए एम्फी ने 30 जनवरी 2022 को एक सर्कुलर निकालते हुए सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को ये कहा है कि वो डायरेक्ट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट वाली स्कीम्स में 1 फरवरी 2022 को 3 बजे के बाद कोई भी नया पैसा न ले। याद रखिए, ये सस्पेंशन केवल टेम्पररी है और केवल उन्हीं स्कीम के लिए लागू होगी जहां डायरेक्टली विदेशी कंपनियों में निवेश करने की मैंडेट है और बाकी कोई भी स्कीम्स पे ये सर्कुलर लागू नहीं होगा। इस ओवरसीज मैंडेट से जुड़े हुए कुछ फंड्स का नाम अगर मैं बोलूँ तो वो है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल EAFE टॉप 100 सिलेक्ट इंडेक्स फंड, PPFAS फ्लेक्सी कैप फंड, मिराय फैंग प्लस, PGIM ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, निपॉन इंडिया US इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड जैसे कुछ फंड्स इसमें शामिल है। अब हम समझते हैं कि ये सर्कुलर आपके निवेश को किस तरह से प्रभावित करती है। सबसे पहले, आप कोई नया लमसम नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, आप कोई नई SIP रजिस्टर नहीं कर सकते। तीसरी चीज़, आप कोई नई STP रजिस्टर नहीं कर सकते। और चौथी चीज़, आप लिक्विड या दूसरे किसी फंड से इन ओवरसीज फंड्स में स्विच नहीं कर सकते। अब ये समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें नहीं बदली है। सबसे पहले, ये फंड्स बंद नहीं हो रहे हैं, केवल एक टेम्पररी सस्पेंशन लागू किया गया है। दूसरी चीज़, अगर आपकी कोई भी SIP या STP चल रही है तो वो फिलहाल कंटिन्यू होगी। केवल मिराय ने आपके एग्जिस्टिंग SIPs के ऊपर पॉज लगाया हुआ है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप इन फंड्स में से कभी भी रिडेम्पशन कर सकते हैं, स्विच आउट कर सकते हैं और SWP भी कर सकते हैं। मैं एक और बार दोहरा देता हूं कि ये टेम्पररी सस्पेंशन केवल उन्हीं फंड्स के लिए है जिनके पास ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की मैंडेट है। अगर इस टेम्पररी सस्पेंशन से जुड़ा हुआ कोई और अपडेट आता है तो उसे हम दूसरे वीडियो के द्वारा कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।